बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी और आज बात करेंगे शहर में अहम तरीन वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम राजगाह की, जिसकी हालत जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ इन्हतात पजीर है। शेख ज़ायद अस्पताल जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के वजारत कौमी सेहत के ज़ेर इंतज़ाम अस्पताल है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट अलाजगाह जो कि अहम तरीन न सिर्फ शहर की अलाजगाह है बल्कि ये तमाम तर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ की हामिल अलाजगाह थी, लेकिन इस वक्त ये ज़वाल पजीर है। अस्पताल जो है वो बिल्कुल एक खंडर की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि शेख ज़ायद अस्पताल में इस वक्त आधे से ज़्यादा बेड्स खाली रहना मामूल बन चुका है। शेख ज़ायद अस्पताल में इस वक्त 1032 बेड्स जो हैं वो मौजूद हैं, इनकी मजमूई तादाद है, जिसमें से 500 से ज़ायद जो हैं वो अक्सर व बेशतर खाली रहते हैं। और ये अस्पताल के जो 41 शोबे हैं उनमें मास वाई एमरजेंसी और इसके साथ साथ जो डायलिसिस का शुबा है, इन दो शुबों के अलावा बाकी उन जो 39 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें सर्जरी, मेडिसन, इसके साथ साथ जो अलाइड स्पेशलिटीज़ हैं सर्जरी की और अलाइड स्पेशलिटीज़ हैं मेडिसन की, उन तमाम 39 जो है वो डिपार्टमेंट्स में जो बेड्स हैं वो आलमोस्ट जो है वो आधे से ज़ायद खाली रहते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि शेख ज़ायद अस्पताल में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान जो प्रोफेसोरियल काडर के डॉक्टर्स थे सीनियर, वो रिटायर हो चुके। प्रोफेसर्स की अक्सर व बेशतर सीटें जो हैं वो बेशतर डिपार्टमेंट्स में खाली पड़ी हैं। कहीं प्रोफेसर्स मौजूद नहीं हैं, कहीं एसोसिएट भी मौजूद नहीं हैं और कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर तक जो है वो अब मौजूद नहीं है। कंसल्टेंट्स अवेलेबल ना होने की वजह से मरीज़ जो हैं वो अब शेख ज़ायद अस्पताल का रुख नहीं कर रहे, और उनकी जानिब से जो अदम एतमाद है अस्पताल पे, उसकी बड़ी वजह ये है कि अस्पताल में कोई भी जो नामवर अच्छा क्लिनिशियन जो है वो मौजूद नहीं है, अच्छा कंसल्टेंट मौजूद नहीं है। तो मरीज़ आएँ तो किसके पास इलाज के लिए आएँ? ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट तमाम तर जो है वो फैसिलिटीज़ की हामिल अलाजगा जो है वो इस वक्त इस दगरगूं सूरत हाल का शिकार है। शेख ज़ायद अस्पताल की हालत ज़ार जो है वो किस हद तक जो है वो इन्हतात पजीर है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि शेख ज़ायद अस्पताल का जो प्राइवेट ब्लॉक है, अन नहियान वार्ड जिसको कहते हैं, इसके चारों फ्लोर्स पर, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पर, इसके जो है तमाम फ्लोर्स के ऊपर जो है वो इसके कमरे हैं। ये प्राइवेट रूम्स जो हैं वो इनकी मजमूई तादाद 100 के करीब है, लेकिन इनमें से हर दिन जो है वो 4, 5, 6 ये मैक्सिमम जो है ये कमरे ऑक्यूपाइड होते हैं जिनमें कोई मरीज़ मौजूद होता है, और बाकी 90% से ज़ायद कमरे जो हैं वो प्राइवेट ब्लॉक के वो खाली रहते हैं। ये वो अस्पताल है जहाँ पे प्राइवेट ब्लॉक में कमरा हासिल करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ था, और उसके लिए तगड़ी और बड़ी सिफारिश चाहिए होती थी, क्योंकि अस्पताल में नयान बोर्ड जो है उसमें आपको कमरा नहीं मिलता था। इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा लोड था और इतना ज़्यादा प्रेशर होता था शेख ज़ायद अस्पताल के ऊपर कि प्राइवेट रूम में जो है वो किसी मरीज़ को रखना जो है वो बहुत बड़ी उसके लिए सिफारिश चाहिए थी पेइंग पेशेंट को भी, कि आप अगर अपने अखराजात जो है वो अस्पताल को खुद अदा कर रहे हैं इलाज के, उस सूरत में भी जो है वो अस्पताल में कमरा आपको नहीं मिल पाता था, उसके लिए भी सिफारिशें ढूंढनी पड़ती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चंद सालों में, गुज़श्ता एक दिहाई में, ये 2012 से इस अस्पताल की जो है वो हालत ज़ार जो है वो उसकी इस जो है वो जिस नहज पर आज है, ये इसका आगाज़ हुआ था जब पहली मरतबा इसको वफाक से लेकर सूबे के हवाले किया गया। जब ये पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम आया तो उस वक़्त अस्पताल के हालात बदतर होना शुरू हुए, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने अस्पताल को टेक ओवर तो कर लिया लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया। अस्पताल को जो मतलूबा बजट था वो पंजाब हुकूमत ने फ़राहम नहीं किया, जो फ़ंड्स चाहिए थे वो नहीं मिल सके, जो इक्विपमेंट चाहिए था वो नहीं मिल सका। अस्पताल में जो डॉक्टर्स थे उनको आलमोस्ट जो है उनके तमाम न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि नर्सेज, बाकी शोबों के जो मुलाजमीन हैं उनको एक किस्म का डाइंग कार्डर समझ लिया गया। नई भर्तियां नहीं की गई, आहिस्ता आहिस्ता अब जो फैकल्टी है वो रिटायर होती चली गई, और इस वक्त सूरत हाल ये है गुज़श्ता 14 साल में, जिसका आगाज़ 2012 में हुआ था, कि आज 14 साल बाद शेख ज़ायद अस्पताल एक भूत बंगला दिखाई देता है। जब वहाँ कोई मरीज़ चला जाए तो उसको वहाँ पे कोई मौजूद कंसल्टेंट इलाज के लिए ढूंढना जो है वो एक मुसीबत से कम नहीं है। मरीज़ दर बदर की ठोकरें खाते हैं, या फिर अस्पताल में एक आध रोज़ जो है वो ख्वारी काटने के बाद शेख ज़ायद अस्पताल से किसी दूसरे अस्पताल में खुद ही चले जाते हैं।
یا پھر اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ ریفر کروا لیتے ہیں کہ وہ کسی اور جگہ ان کو ریفر کر دیں جہاں پہ ان کا علاج ہو سکے۔ یہ اس ٹیچنگ اسپتال کی جو ہے وہ حالت ہے جو کہ 90 کی دہائی کے اواخر تک، بلکہ سن 2000 جو ہے وہ 12 سے پہلے تک یہ اسپتال جو ہے وہ اپنا ایک الگ مقام اور ایک الگ شناخت کا حامل تھا، جس میں ایک عام وارڈ میں ایک عام بیڈ جو ہے وہ حاصل کرنا بھی مریض کے لیے جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا تھا، اور اکثر و بیشتر اس کی ایمرجنسی میں آنے والے جو مریض ہیں ان کو یہ کہہ کر رکھا دیا جاتا تھا کہ اسپتال کے جو وارڈ ہے متعلقہ اس میں اس وقت بیڈ اویلیبل نہیں ہے، لہٰذا وہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے بعد پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیتے تھے۔ لیکن آج اس صورتحال کا جو نوحہ ہے وہ یہاں تک اس کی حالت پہنچ چکی ہے، یہ ہسپتال جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ اس قسم پرسی کا شکار ہے، یہ علاج گاہ، کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو ویرانیاں دکھائی دیتی ہیں، ویرانیوں کے ڈیرے ہیں، کوئی ڈاکٹر آپ کو ڈھنگ کا ملتا نہیں ہے، جو کنسلٹنٹس کی سیٹیں ہیں میجورٹی خالی پڑی ہیں، اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ یا تو مریض ہی رخ کرنا بند ہو گئے ہیں، یا پھر جو مریض آتے بھی ہیں ان کو جب علاج نہیں ملتا تو وہ بھی جو ہے وہ مجبوراً دوسرے اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، دوسری علاج گاہوں سے اپنا باقی ماندہ علاج کرواتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج گاہ کو سامنا ہے۔ وفاقی حکومت، وزارت قومی صحت اس تمام تر حالت کا علم ہونے کے باوجود، شیخ زاید اسپتال کی اس جو ہے وہ موجودہ جو کنڈیشن ہے اس سے واقف ہونے کے باوجود، اس کی خالی سیٹوں کا پتہ ہونے کے باوجود، اس کے اوپر متعدد بار بھرتیاں کرنے، یہ جو ہے وہ کنسلٹنٹس کی کمی دور کرنے، اسپتال کی جو انتظامی جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر ریگولر اپوائنٹمنٹس کرنے کا عمل شروع کرنے کا دعویٰ ضرور کرتی ہے، لیکن اس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہو پاتا اور وہ ہمیشہ ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شاید جان بوجھ کر یا شاید کسی خاص ایجنڈے کے تحت شیخ زاید اسپتال جو کہ جو ہے وہ ایک بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج گاہ ہوا کرتی تھی لاہور شہر میں، اسے اب زندہ دلانے لاہور سے چھینا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔